है एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सबको। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी अपने मार्केट में देखा। लेकिन अब सावधान होने की बारी आ गई है, चाहे अप साइड हो, चाहे लॉन्ग साइड हो, दोनों साइड एक वर्टिकल मूव आएगा या एक रैली आ सकता है। जहाँ तक मैंने देखा है कि अब तक के एक्सपीरियंस में कि कोई भी बड़ा इवेंट आने वाला होता है, तो वो करेक्शन में आता है। जैसे कि कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देख लो, तो ज़्यादातर या तो वेव 4 में देखोगे या तो बी में देखोगे। जैसे बजट आने वाला हो या फिर इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो ये ज़्यादातर करेक्शन में ही देखने को मिलेंगे। तो जितने भी मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। अब करेक्शन में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि करेक्शन एक ऐसा पार्ट है, जहाँ पर हर ट्रेडर कन्फ्यूज़ रहता है कि इसके बाद अगला मूव क्या होगा, इसके बाद अगला मूव क्या होगा? मतलब आप एक एग्ज़ैक्ट डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस है करेक्शन का। अगर करेक्शन की मास्टरी करनी है तभी आपको पता चल जाएगा, आपको पहले पता प चल जाएगा कि अगला क्या होने वाला है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताया था कि मार्केट में 23,000 का हाई लगेगा, 50,000 का बैंक निफ्टी में हाई लगेगा। वो जो अप्रॉक्सिमेटली जो हमने जैसे जो हम लोग का एक्सपेक्टेड टारगेट था, वो हिट हो चुका है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ला अगर रैली आती है तो लास्ट रैली आएगी, क्योंकि मार्केट सारा न्यूज़ जो है डाइजेस्ट कर चुका है। चलिए देखते हैं कि इस वीक में क्या होने वाला है। और कैसे इस पर रोटेट करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा आता है तो उसके पहले-पहले लाइव का ही सेशन प्लानिंग कर रहा हूँ कि जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला है उस दिन लाइव बैठ के लाइव आपके साथ बैठकर डिस्कस किया जाए। तो आइए चलते हैं और थोड़ा-सा बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हो। और डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ बाय करके और तकरीबन 81.2% तक मार्केट जो है रीच कर चुका है, अब वहाँ से करेक्शन में आ रहा है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता रखा हूँ कि बैंक निफ्टी जो है, वो जेड के मूव में जा रहा है। तो ये एक्स, वाई, एक्स और जेड जो है 3-3 के मुँह में जाएँगे, तो ये हमारा जो सी बन रहा है इसका जेड का सी वो लास्ट मोमेंट में खड़ा मतलब लास्ट तेज़ी दिख रहा है। तो हम लोग जेड का ही एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं फिलहाल के लिए और प्राइस जो है अभी फिलहाल 81.2% के आस-पास है। तो मैं आपको कई बार लाइव सेशन में आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो जेड का जो ह हाई जो सी बनेगा, वो कहाँ बनेगा जी? तो ये बनेगा आपका 127% पर। और आपको कुछ करना नहीं है, बस आप एक सिंपल वो डाल दीजिए, एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट डाल दीजिए, आपको सारा डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम डेस्टिनेशन है 50,788 का मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ और हम लोगों ने यहीं पर पकड़ा था 30th मई को हम लोग यहीं पर बॉटम पकड़ा हुआ था और यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। सो फिलहाल ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं 127% अगर आता है तो। लेकिन हाँ, आपको एक थोड़ा-सा अलर्ट दूँगा, आपको थोड़ा-सा अलर्ट इस बात के लिए दूँगा कि देखो व 81.2% पर प्राइस जो है खड़ा है, तो 81.2% 100% और कितना आएगा 127% ये 3 ही मूव हैं। तो 3 मूव के लिए क्या करना है? तो आप तीनों मूव के लिए ना लाइट ट्रेड लेके चलना, बहुत लाइट ट्रेड क्योंकि अगर कुछ ऊपर-नीचे होता है, तो आपको कुछ पेन ना हो। ठीक है ना? तो आपको अगर अब ध्यान रखना है कि जैसे कि अब हम यहाँ तक का डेस्टिनेशन लेके चल रहे हैं, 127% का डेस्टिनेशन लेके चल रहे हैं, तो जो स्टॉप लॉस लेके चलोगे, अब यही स्टॉप लॉस लेके चलना, जो 30 मई को मतलब 30th मई को जो लो लगा था, 48,313 अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है, फिर तो आपको निकलना है, ये ध्यान रखना। अगर आप नहीं निकलोगे और ये सोच के रखोगे कि मार्केट में मूव जो है एक वर्टिकल एक अच्छा खासा मूव आएगा, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये बहुत क्रूशियल जो क्रूशियल लो लगा है और ये कटता है तो आपको निकलना है क्योंकि इसके बाद ट्रेंड जो है चेंज हो जाएगा। और ये देखो एक चीज़ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट वो बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो मूव देख रहे हो ना, ये बहुत ही स्लो मूव गया है। भले ही प्राइस जो है 50,000 के पास खड़ा है, बट स्लो मूव गया है। तो स्लो मूव का मतलब मैं आपको बता भी रखा हूँ कि रिज़ल्ट आने वाला है और स्लो मूव के बाद इम्पल्स। और इम्पल्स कैसे आएगा? बहुत तेज़ आएगा, 5 मूव में आएगा, सिंगल लेग में आ सकता है। लेकिन एबीसी का मूव में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4, 5 के ही मूव में आएगा, जो डाउन ट्रेंड में अगर आएगा तो। तो ह्यूज पोज़ीशन मत बनाना। अपसाइड को जाने के मैं यही लास्ट 30 में का जो लो लगा है, अगर ये कटा
तो फिर निकलना है, नहीं तो बने रहो। चलिए आप निफ्टी की तरफ देखते हैं। निफ्टी में मैं सोच रखा हूँ कि आपको एक फ्रेश चीज़ सिखाऊँ, मतलब आई मीन फ्रेश चीज़ें बताऊँ। तो ल इसमें मैंने क्या किया ना कि ये कोई स्टडी नहीं किया मैंने, आपके सामने करूँगा। देखो, अब बड़ा रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि ये रिज़ल्ट हमें 5 साल तक इम्पैक्ट डालेगा, है ना? तो वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एनएससी भी तैयार है और रिटेल ट्रेडर भी तैयार हैं, बड़े-बड़े सभी लोग तैयार हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो मूव देख रहे हो ना, मतलब इसको मैं ना वेव फर्स्ट एक्सटेंशन काउंट कर रहा हूँ और यहाँ से जो फॉल आया है, इसको मैंने डबल वेव मतलब सेकंड वेव कंसीडर किया हुआ है और सब डिवीजन कनेक्शन में वेव थर्ड जो चल रहा है। तो अगर हम वेव थर्ड अगर मैं इसको वेव थर्ड कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा ना कि जैसे कि अब जो मूव जा रहा है, इसको मैं 0 कंसीडर करूँगा। तो अगर मैं इसक मेरे लिए 0 है, तो मैं इसको वेव सेकंड कंसीडर करूँगा। ठीक है ना? थर्ड का, ठीक है ना? 0 से 2 की ट्रेंड लाइन अप्लाई कर दिया, ठीक है? कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी कर लिया और कॉपी कर कहाँ रखेंगे इसको? वेव फर्स्ट पर। तो वेव फर्स्ट पे जब मैं इसको रख रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि वेव थर्ड का एक भी मतलब प्राइस का जो मूव है, वो इस ट्रेंड के ऊपर नहीं जा रहा। देखो, ऊपर नहीं जा रहा ना? मतलब कहीं न कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो ये मूव जा रहा है ना, ये तैयारी कर रहा है बड़े मूव की। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। यहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि लाइट ट्रेड लेके चलना है। अगर यहाँ से हाई भी लगेगा, अगर नया हाई लगेगा भी ना, तो नया हाई लगते ही क्या होगा और प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और बड़ी स्पीड में प्रॉफिट बुकिंग आएगी ताकि आप संभाल ना पाओ। तो ह्यूज तेज़ी में बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत पहले से बता रखा हूँ कि हम तेज़ी में रहें कब तक? जब तक रिज़ल्ट आता है तब तक। रिज़ल्ट के बाद सरेंडर करेंगे मोड में आ जाएँगे। तो जो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको रीड कर रहा हूँ कि ये हमारा 1 है, थर्ड का 1 है, थर्ड का 2 है और इस पूरे मूव को थर्ड का 3 रीड कर रहे हैं, तो वेव फोर्थ बनेगा देन थर्ड का वेव फोर्थ बनेगा। बनेगा ना अगर मैं इसको ऐसा रीड कर रहा हूँ तो? क्योंकि 0 से 2 की ट्रेंड लाइन जब हम अप्लाई करते हैं, तो वेव फर्स्ट पे रखते हैं, तो थर्ड जो वेव होता है, इस ट्रेन को काट भी सकता है, इसको टच भी कर सकता है और इसके अंदर ट्रेवल भी कर सकता है, ठीक है ना? अब एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अब हम क्या करेंगे हम लोग ना कि इस पर ना एक एक्सटेंशन डालेंगे ऐसे, वेव 0 से और 1 और इस पर वेव सेकंड पर। देखो, तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि वेव थर्ड ने अपने इस मूव का 161.9% कंप्लीट कर चुका है। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, क्योंकि वेव थर्ड अगर ट्रेंडिंग इम्पल्स में है, तो इसका सीधा सा डायरेक्ट मतलब है कि वो 161.9% तो हिट करेगा ही करेगा, जो हो गया। ठीक है? अब कब का हिट किया हुआ ये भी चेक कर लो। ये हिट कर चुका है 8 अप्रैल को ही। उसके बाद ये एक्सटेंशन में नहीं था लेकिन मतलब ये जो है मूव टच करा रहा है और ट्रेंड लाइन का भी क्लस्टर है और रिट्रेसमेंट का एक्सटेंशन का भी मूव दिख एक्सटेंशन में वो क्लस्टर है। तो इसके ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो जानते हो क्या होगा? ये जाएगा और स्पीड में जाएगा और स्पीड में ही टूटेगा। तो अगर मान लो कि अगर हम लोग इसको ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि 23,000 प्लस एक दोबारा हो सकता है। ऑफ़ कोर्स हो सकता है। यहाँ से मतलब ये मान के चलो कि 500-700 पॉइंट या फिर 1000 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे ऊपर जाएगा वैसे ही डाउन आएगा। अगर आपको मौका मिलता है ना कि ऊपर अगर प्राइस जाता है तो ह्यूज पोज़ीशन मत बनाना। वहाँ से एक प्रॉफ़िट बुकिंग ह्यूज वाली आने वाली है। ये ध्यान रखना। 23,500 भी अगर 23,200 300 के आस-पास हाई लग सकता है या मैक्सिमम 500 का भी हाई लग सकता है। लेकिन आपको क्या करना है वहाँ पर अलर्ट रहना है। आपको पोज़ीशन जो है अपनी जो लॉन्ग पोज़ीशन रखे रहोगे उसको काटना ही काटना है। नहीं काटोगे तो फँसोगे, ये ध्यान रखना। ये वीकली टाइम फ्रेम का है और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको पढ़ा भी रखा हूँ कि जैसे कि 75 मिनट टाइम फ्रेम को हम रीड करते हैं। डेली लाइफ क्लास में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी मैं क्या रीड कर रहा हूँ कि मैं इसको 1 रीड कर रहा हूँ, इसको 2 रीड कर रहा हूँ और 1, 2, 3, 4, 5 मिला के इसको थर्ड है, इसको मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये हमारे लिए वेव फोर्थ का काम कर रहा है। तो 1, 2, 3, 4 और अभी तक भी देखोगे तो 50% को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। फ्राइडे के दिन भी कोशिश कर रहा था बट ये तो नहीं पाया। तो अभी इसको हम कैसे रीड करेंगे? यहाँ से देखोगे ना तो इसको हम लोग 1 रीड करेंगे, 2 3, 4 और लास्ट में हमारा 5 तो यही डायरेक्शन है मतलब यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है, तो बस एक लास्ट मूव है हमारे लिए कि ये 27% मतलब 23,000 प्लस जो है 23,200 या 300 के आसपास जो मूव मैक्सिमम वेव 50 जो है मैक्सिमम है ये
और यहाँ तक जाके प्राइस जो है प्रॉफिट बुकिंग, मतलब यहाँ पूरा मूव जो है डायरेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा ज़रा इसको भी देख लो। अब इसको डेली के टाइम फ्रेम पे देखो। तो मैंने आपको ना बताया था कि वेव फिफ्थ जो है ना बड़ी स्पीड में आएगा। तो ये थर्ड वेव था, ठीक है? और ये ए रहा, वेव फोर्थ का ए, वेव फोर्थ का बी, सी, डी और ई। वेव फोर्थ यहाँ कंप्लीट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि बड़ी स्पीड में प्राइस जाएगा और वो गया भी। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये पूरा मूव का हाफ लेना चाहिए, तो पूरे मूव का ज़रा हाफ चेक करो ज़रा। अब तक हम लोग कितने मूव में आ चुके हैं? तो 14। 14 का मतलब हो गया है, अब ये मान लो कि अब हमारा हाफ भी अगर हम लेके चलते हैं, तो हाफ में हमारा 20 होना चाहिए। 10 जून तक, मतलब अगर तेज़ी में 10 जून तक अगर आपको मौका मिलता है, तो खाली कर लेना है 10 जून तक। ख़ैर अब मैं बताऊँगा, आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो, जैसे कि अब हम लोगों ने क्या रीड किया था इसको, फोर्थ रीड किया था ना इसको, तो देखो फोर्थ, अब फोर्थ के बाद जब ये फिफ्थ स्टार्ट होगा, तो जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा बनेगा, तो इसको 1 कंसीडर किया था, इसको 2 कंसीडर किया था, इसको 3, इसको 4 और देन 5, तब जाके यहाँ पर क्या कंप्लीट होगा, 23,000 प्लस के आसपास वेव फिफ्थ कंप्लीट होगा। और यहीं पर प्राइस जो पूरा, जो हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे थे ना कि वेव फिफ्थ जो है, थर्ड का वेव फिफ्थ कंप्लीट होगा, तो यही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जाके ये प्राइस जो है फिनिश करेगा। तो क्या करना है, अब ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है कि नहीं जी वेव फिफ्थ में मनोज ने बोल रखा है कि वेव फिफ्थ में प्राइस जाएगा और वहाँ से ह्यूज बाय करके चलते रहो। नहीं, ये गलती मत करना। अगर आपको प्रॉफिट करने का मौका मिल रहा है, लॉन्ग बुक करने का मौका मिला है, लेके निकलो, ठीक है ना? तो लेके निकलो। और रही बात कि रिज़ल्ट वाले दिन लाइव बैठने की, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, मैं कोशिश करूँगा आपके साथ लाइव बैठने का, ताकि आपको एक डायरेक्शन दे सकूँ, बता सकूँ, लीड वेब के बेस पर, ठीक है ना? अपना ख्याल रखना, मिलते हैं क्लास में। नमस्ते, जय श्री राम।